हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, देखिए इस चैनल पर यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमने रिजल्ट आने से पहले ही अपना सिलेबस कर दिया है स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 1। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ना ही कोई फालतू की बात। जल्दी जल्दी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए जब अभी से क्रम से टॉपिक लेके चलेंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। वैसे भी समय हो गया है लेट। तो देखिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए। अभी से क्या करिए, ये 5-5 10-10 मिनट की वीडियो अवश्य देखिए। जब तक आप अपनी तरफ से सिलेबस अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तब तक जो है ये वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। क्या कि आज हम देखिए थोड़ा सा बस छोटा सा पढ़ेंगे 5 मिनट में। क्या यूनिट 1 में दर्शन। देखिए ये आज हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन, इसके बारे में देखिए। सांख्य दर्शन देखिए, इसके प्रणेता देखिए, ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहना। यहाँ से प्रश्न बनता है। दर्शन कौन सा आस्तिक है, कौन सा नास्तिक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि ध्यान से अगर देखते हैं तो 5 मिनट में ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट में। देखिए कि इस दर्शन के प्रणेता कौन है। इस दर्शन के प्रणेता कौन? महर्षि कपिल। कौन है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता जब 2-3 बार आप कहेंगे तो याद हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन के कौन है? महर्षि कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल देखिए प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शुद्ध रूप में करके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। तो सीधे सीधे याद रखना है इसके प्रणेता कौन है, महर्षि कपिल। सिर्फ इतना याद रखना है। तो महर्षि कपिल के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सांख्य सूत्र और तत्व समास। तो इनके 2 ग्रंथ याद होने चाहिए। ये सांख्य सूत्र और तत्व समास किसके हैं? महर्षि कपिल के हैं। सांख्य सूत्र और तत्व समास किसके हैं? महर्षि कपिल के हैं, जो कि किसके? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। तत्व समास में कितने? 22 सूत्र हैं। इसमें तत्व समास में 22 सूत्र हैं और सांख्य सूत्र में कितने? 537 सूत्र हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ज्यादा वाले हैं। सांख्य मतलब संख्या याद रखिए, तो उसमें संख्या बड़ी है। सांख्य सूत्र में 537 और तत्व समास में, उसमें समास देखिए सेम सेम याद करिए। इसमें टू टू इक्वल ऐसे याद हो जाएगा बस, बाकी ज्यादा नहीं। थोड़ा ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ईश्वरवादी या आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन वो दर्शन है जो इस ब्रह्मांड को किससे? प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। सांख्य दर्शन कैसा है? ये आस्तिक दर्शन है, मतलब ईश्वर को मानता है। लेकिन ईश्वर को क्या मानता है? ये मानता है इस ब्रह्मांड को प्रकृति और पुरुष के योग से ये ब्रह्मांड जो है बना हुआ है। ये पूरा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि ये प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से बना हुआ है, पूरा निर्मित है। और ये आस्तिक दर्शन है। ध्यान रखना है सांख्य दर्शन कैसा? ये आस्तिक दर्शन है, ईश्वर में विश्वास करता है। और देखिए क्या कि ईश्वरवादी या आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन क्या है कि वो दर्शन जो इस ब्रह्मांड को, देखिए फिर से वही चीज रिपीट है, प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। देखिए इसका देखिए कि मनुष्य जीवन के क्या अंतिम, देखिए मनुष्य जीवन का हर दर्शन में लक्ष्य बताया गया है। तो सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि मुक्ति मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त करना। तो क्या है कि सांख्य दर्शन में जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य बताया गया है मोक्ष को प्राप्त करना, जिसकी प्राप्ति अब होगी कैसे? ज्ञान और योग साधना से की जा सकती है। तो मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और योग साधना से की जा सकती है। तो सांख्य दर्शन में और देखिए प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्रता नहीं, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है कौन? सांख्य दर्शन। प्रकृति और पुरुष इस ब्रह्मांड को ही किससे? प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता है ये दर्शन। तो ये उसकी सत्ता में विश्वास करता है, इसीलिए इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। अगर देखिए सांख्य दर्शन की जगह अगर द्वैतवादी दर्शन मिल जाए आपको, द्वैतवादी दर्शन के प्रणेता, तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन है? महर्षि कपिल। और देखिए द्वैतवादी किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये मानता है किसके? इस ब्रह्मांड को मानता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से, इसीलिए इसको द्वैतवादी कहते हैं। और देखिए सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या होता है, तत्व मीमांसा क्या होता है, आचार मीमांसा, ये हमने कल के वीडियो में दर्शन में
बताया था 5 मिनट में बस। तो देखिए अगर आप चाहते हैं नहीं पता है तो क्या करिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो सांख्य दर्शन में देखिए ज्ञान मीमांसा अथवा तत्व मीमांसा का अधिक विवेचन हुआ, जबकि योग दर्शन अभी आगे पढ़ेंगे। योग दर्शन में देखिए इसकी व्यवहारिकता को प्राथमिकता दी गई है। और देखिए सांख्य दर्शन क्या है, ज्ञान कांड है, और योग दर्शन क्या है, ये कर्म कांड है। सांख्य ज्ञान कांड, योग कर्म कांड। तो ये है सांख्य दर्शन के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। सांख्य दर्शन के बारे में आपने जान लिया होगा। आई होप सांख्य दर्शन के प्रणेता और जो है बाकी चीजें जो भी इसमें सूत्र हैं वो सारी चीजें आपने जान ली। क्या कैसे किसी के योग से बना है, प्रकृति और पुरुष के, इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। तो बस इतनी छोटी सी वीडियो में इतनी आज के लिए इतने जानकारी सांख्य दर्शन के बारे में। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अभी हम ये छोटे छोटे टॉपिक लेके आते रहेंगे, उसके बाद में बहुत ही स्पीड में बहुत ज्यादा चीजें लेके आया करेंगे। तो फ्रेंड्स ज्यादा लोग भाई अभी से जो भी यूजीसी नेट के लिए अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को कर लीजिए, और अभी से जो है फ्री में इस चैनल पर छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना कर दीजिए स्टार्ट।